हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एमटेक के कई सारे इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन्स इस समय चल रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म्स जो हैं उनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी बहुत जगह हो चुके हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट्स का कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसी बीच में मैंने आज सर्च करते समय आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट देखी और आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी हुई है। यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मास्टर्स के लिए, एमटेक के लिए। एमटेक पीएचडी और सिर्फ पीएचडी के लिए भी ये प्रोग्राम है, यानी कि तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, सिर्फ एमटेक भी, एमटेक प्लस पीएचडी भी, और फिर सिर्फ पीएचडी के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या इस एलाइड एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं चाहिए तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, यानी कि बिना गेट क्वालिफाई, अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं भी किया है तो कम से कम आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और आपका भले ही आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा बट आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो मैं जल्दी से इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ आपको। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम अपनी इन्फॉर्मेशंस और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट का है। इसके ऊपर पहुँचते ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली स्क्रॉल करती हुई जा रही है। मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर मास्टर्स पीएचडी and PhD in Medical Technologies for एनुअल ईयर 2025-26। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद एक यह नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो दी हुई है वो 13 मई 2025 दी हुई है। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है, एडवर्टीज़मेंट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिए एडवर्टीज़मेंट डिटेल्स दिया हुआ है, क्लिक हेयर करने को बोला गया है। आप इस पर क्लिक करें और आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर रखा है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय देख भी पाएंगे। यस, जस्ट अ मोमेंट, या तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय देख भी पाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एडमिशन टू आईआईटी जोधपुर एंड एम्स जोधपुर जॉइंट प्रोग्राम इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पे एक बात बतानी ज़रूरी है कि ये जो प्रोग्राम है वो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है आईआईटी जोधपुर और एम्स जोधपुर का, क्योंकि यहाँ पे इनकरेज किया जाता है डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को साथ में काम करने के लिए। और बेसिकली ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए ही लाया गया है ताकि मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को देश में और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं इसकी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को साथ में ला करके एक इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह लेकर के आएँ और उसको आइडियाज़ को रियलाइजेशन में कन्वर्ट करें इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़, डिवाइसेस या सिस्टम्स। तो ये इसका पूरा का पूरा एक विजन है ये प्रोग्राम लेकर के आने का। ज़्यादा पुराना प्रोग्राम नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है इसकी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक है, मास्टर्स पीएचडी डुअल डिग्री चाहते हैं तो ये लिंक है, और पीएचडी के लिए केवल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है। लास्ट डेट इन सभी की 13 मई 2025 है, तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है, आप सोच करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़ीस की बात करते हैं कि कितनी फ़ीस है। बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लग रही। 300 रुपये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है और जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 150 रुपये है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इनसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। 9 बजे से 5:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे ये ओपन है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोनों के लिए ही है। तो अगर आप मेडिकल की लाइन में हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं, एमबीबीएस या बीडीएस, तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और एससी एसटी या फिज़िकली डिसेबल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। वहीं अगर आप बैचलर्स डिग्री मिनिमम 4 साल की अगर आपने डिग्री इंजीनियरिंग में कर रखी है या साइंस में कर रखी है, यानी कि बीटेक या बीएससी कर रखा है, या फिर आपने फार्मेसी बी फार्म कर रखा है या नर्सिंग की डिग्री ले रखी है, तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी को फॉल करते हैं और 55% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में।
तो ये तो कहानी हुई आपकी मास्टर्स और मास्टर्स पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर मैं पीएचडी प्रोग्राम, रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम की बात करता हूँ, तो मैं रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में आप जो मास्टर्स ऑफ सर्जरी यानी कि एमएस या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमडी वगैरह आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और नीचे जो इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका मास्टर्स डिग्री एमटेक वगैरह होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी ये परसेंटेज वगैरह इसमें फॉल करती है तो ज़रूर अप्लाई करें। वहीं अगर एडमिशन टू पीएचडी स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम प्रोग्राम की बात करें तो ये भी है। कई सारे आईआईटीज़ में स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम प्रोग्राम नहीं देखा जाता, तो ख़ास तौर पे मैं कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप देखें तो। हालांकि यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी में देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। 55% मार्क्स जो हैं और 50% मार्क्स जो हैं यहाँ पे मांगे गए हैं, और मास्टर्स डिग्री में यहाँ पे 60% मार्क्स और 55 मार्क्स मांगे गए हैं। तो एडमिशन टू पीएचडी स्पॉन्सर्ड भी यहाँ पे है। हालांकि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस या एसेंशियल रिक्वायरमेंट में ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन सर्विस कैंडिडेट्स विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम पीएचडी, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ये कुछ और चीज़ें दी हुई आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है, एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जहाँ तक मेरी समझ है इसमें, वो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो ये 3 में से आपके पास होना चाहिए, यानी कि ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। अगर आप फुल टाइम मास्टर स्टूडेंट हैं, आपने इनरोल कर रखा है, तो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जा सकता है। 8 घंटे पर वीक आप काम करेंगे फॉर टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप। अगर आप फॉर रेगुलर डुअल डिग्री स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होंगे वो पीएचडी स्टूडेंट्स के बराबर ही दी जाएगी। और यहाँ पे एक बात लास्ट में दी गई है कि एप्लीकेंट मस्ट ईदर हैव अ वैलिड गेट स्कोर और बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेट एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्कुलर और हैव क्वालिफाइड एन इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन। यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अप्लाई बिना गेट स्कोर के नहीं कर सकते। आप बिना गेट स्कोर के भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आपको स्पेसिफिकली गेट का मार्क्स या गेट का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ यहाँ पे कि क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो जिन बच्चों का लो गेट स्कोर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो संभावना है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी गई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से ही है। अब वापस आते हैं और एक बार चेक करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए क्लिक हेयर, मास्टर्स पीएचडी डुअल डिग्री के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म वगैरह फिल करना है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 तारीख लास्ट डेट है, तो अच्छा खासा टाइम है अभी। आप ज़रूर सोच विचार करके अच्छे से प्लान करके इसमें अप्लाई करें। मेरा ये मानना है कि जो लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए। एक बार आप ज़रूर पूछ लें, फ़ोन नंबर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। मेरी समझ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस भले ही आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार आप ज़रूर पूछ लें। और जिन लोगों का गेट स्कोर पीछे है वो भी ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट होने की संभावना बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।